10 दिन से जिस सवाल का इंतजार था उसका जवाब मिल गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता सीएम होंगी। दिल्ली में सुषमा स्वराज लगभग 52 दिन सीएम रही थी 1998 में। साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद अक्टूबर 1998 में उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी थी। फायर फाइटर वाले रोल में थी। उसके बाद 15 बरस शीला दीक्षित जी रहीं और अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हो रही हैं। आप देखिए, एक ममता बनर्जी को छोड़ दें तो देश में इस समय महिला मुख्यमंत्री नहीं है। आतिशी सिंह थी और वो अब सत्ता गंवा चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो एक दौर था जब उमा भारती और वसुंधरा राजे सिंधिया ये मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उमा जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। वसुंधरा जी सक्रिय होना चाहती हैं लेकिन उनको उतनी जिम्मेदारियां मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मूव है और सरप्राइज नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही इस संभावना पर लगातार बात हो रही थी कि यदि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री की तरफ जाती है तो रेखा गुप्ता का नाम उसमें सबसे आगे, क्योंकि 4 इनके विधायक हैं, उसमें रेखा गुप्ता ही ऐसी हैं जो संगठन से आती हैं, संघ की बैकिंग है और तमाम बॉक्सेस को टिक करती हैं। एक समय था जब बीजेपी को और बीजेपी से पहले जनसंघ को, जब इनका चुनाव निशान दीपक हुआ करता था तो बाकी पार्टियां तंज में कहा करती थीं बनियों की पार्टी। सबसे पहले जनसंघ के साथ वैश्य समुदाय के लोग जुड़े। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन आया तो उसके बाद सवर्ण समुदाय जुड़ा। गोविंदाचार्य के नेतृत्व में सोशल इंजीनियरिंग हुई, अन्य पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश की गई। उसके पोस्टर बॉय थे कल्याण सिंह, जो खुद लोध समुदाय से आते थे, लोध राजपूत थे। बीच में वो संतुलन बिगड़ा भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी समुदाय से आते थे, जिसका कोई देश भर में संख्या की दृष्टि से उतना असर नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समुदाय से आते थे। बंगारू लक्ष्मण दलित समुदाय से आते थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई, लेकिन फिर उनका नाम एक स्कैम में आ गया तहलका के स्टिंग के बाद, तो उनको भी पद से जाना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो एक चीज़ हुई कि 2014 के बाद से कि ओबीसी वर्ग को लगा, और 2019 में तो दलित समुदाय को भी लगा कि बीजेपी हमारी पार्टी है। उसी क्रम में आप देखिए उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से लोग हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। हरियाणा में पुष्कर सिंह धामी क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। वहाँ पे आप देखिए बिहार में जो 2 डिप्टी सीएम हैं तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया सोशल इंजीनियरिंग का। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय 2 को टिक करे। और आप देखिए कि जब उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करना होता है तब सिर्फ जातिगत संतुलन इकलौता पैमाना नहीं होता, क्योंकि उस ऑप्टिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो नाम है ये कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड, महिला वोटर जो बहुत शक्ति माने जा रहे थे, तो अब आप देखिएगा कि बीजेपी इसका जिक्र करेगी कि हमने देश की राजधानी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। तो एक ओवरऑल मैसेजिंग भी जाती है। और आप देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद का भी चुनाव हो रहा है उसमें भी वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जा रहा है और रिप्रेजेंटेशन का भी। बाकी हमारे साथी हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। रेखा गुप्ता जिस सीट से चुन के आई हैं, कभी साहिब सिंह वर्मा इस शालीमार बाग से विधायक हुआ करते थे। कभी नहीं, जब वो सीएम थे जी, वो 1993 में शालीमार बाग से जीते, और 1996 में जब मदन लाल खुराना को जैन हवाला कांड में आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा तब वो यहीं से। और ये हमने नेता नगरी में भी चर्चा की थी कि दिल्ली का कितना कॉस्मोपॉलिटन, दिल्ली की पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं है। मुंडका का नेता, ठीक है, जाट बाहुल्य इलाके का नेता, शालीमार बाग बिल्कुल जाट बाहुल्य नहीं है, कतई नहीं, वहां से आकर चुनाव जीतता है। ये वो भी दिखाता है कि दिल्ली में ये जो दिल्ली के इलेक्टोरल कॉलेज की ओवरऑल अच्छी चीज़ है कि ये फ्लूइडिटी है कि आप सिर्फ बाकी जो परंपरागत यूपी बिहार देखिए कि सही साहब उनके जाति समूह के लोग हैं तभी वो जीतेंगे। कुछ एक अर्बन सीटों पर ऐसा नहीं होता, पर अदरवाइज ऐसा होता था, तो उसको भी नकारा गया। तो वो एक कनेक्शन में जो ये पॉलिटिक्स है ये बाहरी दिल्ली की सीटों पे ज़्यादातर होती है। खैर, तो इसमें जो रेखा गुप्ता है ये शालीमार बाग से जो है विधायक बनी है। इससे पहले का 3 चुनाव हारा। सौरभ जी ने जो बात कही कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, डटे रहे, तो 3 चुनाव लगातार ये वंदना सिंह 2 चुनाव 15 और 20 वंदना कुमारी से हारी, और इस बार 29,500 के मार्जिन से जीत कर भी आई हैं। सबसे बड़े मार्जिन से जो जीतने वाले विधायक हैं